अस्सलामुअलैकुम भाई और दोस्तों। तो देखिए, आज की वीडियो में हमने लाया है एक आईटेल का कीपैड मोबाइल। इसका मॉडल नंबर है IT5605N। तो देखिए यहाँ पे IT5605N। तो हम लोग जो काम करते हैं तो मॉडल नंबर के हिसाब से ही काम करते हैं। कौन सा मॉडल नंबर है, तो मॉडल नंबर आप लोगों को हम बता चुके हैं। और अब जो ये मोबाइल हम खोलने वाले हैं, इसमें फ़ॉल्ट सॉल्व करना है। तो इसका फ़ॉल्ट ये है कि इसका डिस्प्ले प्रॉब्लम, यानी कि डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही है। तो ये आखिर बीमारी आई कैसे, तो सबसे पहले इसको भी जानेंगे, फिर उसके बाद इस बीमारी को सॉल्व कैसे करेंगे, उसके बाद इसको भी देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम डिस्प्ले को जैसे उठाते हैं तो इधर उधर करने पे लाइट आती है, लेकिन फिर चली जाती है। तो इससे पता चल रहा है कि इसका पत्ता कहीं कटा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम बिना देरी किए हुए इस काम को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है कि इसमें कुछ पानी का भी अंश है, थोड़ा बहुत पानी का कार्बन इस पे हमको नज़र आ रहा है। तो पहले हम उसको साफ़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हटाते हैं डिस्प्ले के पत्ते से। तो देखिए यहाँ पर पहले हम सोल्डिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं, उसके बाद फिर से चालू करके देखेंगे कि सोल्डिंग कर देने के बाद अगर सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर सही नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेते हैं पहले। तो चलिए एक बार फिर से इसको हम तो चलिए यहाँ पर हम चेक करके देख लिए थे, क्योंकि उसको हमने कट कर लिया है ताकि और ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने। तो चलिए यहाँ पर हम इसके पेपर को ऊपर से हटा लिया है ताकि हम अच्छी तरह से इसको जांच लें। तो देखिए लेड इसका बहुत अच्छा रोशनी दे रहा है। तो एलईडी बल्ब में प्रॉब्लम तो नहीं है, बल्कि इसका पत्ता ही कहीं से डैमेज है, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिला है। तो देखिए नीचे जब हम चेक कर रहे हैं तो बता रहा है, लेकिन ब्लैक प्रॉप को जब हम नीचे करते हैं तो लाइट नहीं जल रही है। तो चलिए यहाँ पर हम एलईडी बल्ब के दोनों छोर पे सोल्डिंग करके एक छोटा सा जम्पर, यानी दोनों जम्पर को डिस्प्ले के पिन पे हम सोल्ड करेंगे। तो बिल्कुल इस डिस्प्ले को बिल्कुल आसानी के साथ तो नहीं खोल सकते, बिल्कुल आराम से खोलना है ताकि डिस्प्ले टूट ना जाए। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट इसको सोल्डिंग करते हैं। तो चलिए एक वायर सोल्डिंग कर चुके हैं और दूसरे वायर की तरफ हम चलते हैं और इसको भी बिल्कुल धीरे से सोल्डिंग करना है, क्योंकि ये एलईडी बल्ब जो है इसमें ये बिल्कुल नाजुक होता है। ज़रा सा भी ज़्यादा अगर इस पर हम रख लिए सोल्डर तो ये जल सकता है, ये ख़राब हो जाएगा, फिर दूसरे एलईडी को इसमें सेट करना पड़ेगा। इसीलिए आराम से बिल्कुल करना है ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पर एक बार हम चेक करते हैं।
तो देखिए अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वायर को जो हम सोल्ड किए हैं ये अच्छी तरह से सोल्डिंग नहीं हुआ है। तो हमें इसको बिल्कुल अच्छी तरह से सोल्ड करना है। तो देखिए यहाँ पर इस एलईडी बल्ब पे जम्फर लगाने में थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल ना उकताएं, वीडियो में बने रहें ताकि समझ में आ जाए अच्छी तरह से। तो बड़े लोगों से मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर कोई गलती अगर दिखे आप लोगों को तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि आगे आने वाले दिन में हम सुधार कर लें और अच्छी तरह से वीडियो बनाएं और दूसरी बार गलती ना हो। तो देखिए यहाँ पर सोल्डिंग करने में थोड़ा सा अभी भी दिक्कत है, क्योंकि लाइट चली गई है। और तो चलिए यहाँ पर अब हम जो सोल्डिंग कर रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ ध्यान देना है कि किस वायर को कहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, और आप लोगों को भी बिल्कुल उसी तरह से जोड़ना है। और एक बात ध्यान में रखना ये भी है कि जो रिपेयर जिस मोबाइल को हम यहाँ कर रहे हैं उसका मॉडल नंबर सेम होना चाहिए। और आईटेल का अगर इस तरह का डिस्प्ले आप लोगों के सामने कोई दूसरे मॉडल का भी आता है तो आप इसी तरह से काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर पे एक वायर लगा हुआ है। 1 2 3 नंबर पे या तो 4 नंबर पे है। एक 4 नंबर पे है और एक 3 नंबर पे है। 1 2 3 और दूसरा 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे बाएं साइड का और 3 नंबर पे दाएं साइड का। दाएं और बाएं ध्यान में रखना है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आराम से जोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लाइट अभी भी आ रही है या तो अभी भी कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर से एक बार इसे खोल कर हम रिपेयर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम ऑन करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर लाइट तो जल चुका है, क्योंकि अभी आधा वाइट आधा ब्लैक में यानी रीडिंग सही से नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसका पत्ता और इसमें जो अंदर बहुत सारा चीज़ लगा हुआ रहता है वो सब बिल्कुल निकाल लिए थे। तो अब यहाँ पर हम इसको सेट करने वाले हैं इसके बाद। तो चलिए यहाँ पर देखिए अब हम सभी चीज़ों को जिस तरह से हम खोले थे बिल्कुल एक एक करके सेट कर देंगे, ताकि रोशनी में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। बिल्कुल जैसे पहले लाइट मिल रही थी बिल्कुल उसी तरह का हो जाए। तो सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से लगाना है ताकि दिक्कत ना हो ग्राहक को। तो चलिए यहाँ पर हमने सेट कर लिया है। अब यहाँ पे अच्छी तरह से इसको सेट करके उसके बाद एक बार फिर लास्ट में आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए सभी कुछ तो सेट कर चुके हैं, अब एक बार ऑन कर लेते हैं। तो देखिए अब लाइट में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर पूरे डिस्प्ले में लाइट आ रही है।
तो चलिए आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।